हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी का पन्ना। तो आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं घनमूल निकालना। उससे पहले एक मोटिवेशनल कोट्स हो जाए। जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इसी मोटिवेशनल कोट्स के साथ आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमेशा निरंतर थोड़ा थोड़ा अगर आप पढ़ते रहिएगा तो आपको कभी भी दोबारा उसको रिवीजन करने की ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है, समय समय पर अगर आप किसी भी चीज़ को दोहराते रहिएगा तो आपको कभी भी उसे भूल नहीं पाएंगे। ठीक है, और हमेशा आप उसको याद रख पाएंगे। तो देखिएगा, आज हम लोग आप लोग को बताने वाले हैं कि घनमूल किस प्रकार से निकाला जाता है। तो देखिएगा, घनमूल निकालने के लिए आपको बेसिकली कई सारी विधियां मौजूद है। तो देखिए, आज हम लोग गुणनखंड विधि द्वारा घनमूल यानी कि क्यूब रूट निकालना सीखेंगे। तो देखिए, घनमूल निकालने से पहले आप लोग को घन पता होना चाहिए। तो घन का मतलब क्या होता है, किसी भी संख्या के पावर में 3 घात। जैसे कि यहाँ पे हम बोले 4 का घन, तो 4 के पावर में 3 रहेगा। ठीक है, तो 4 के पावर में 3 रहेगा। ठीक है, वह जैसे कि यह 4 के पावर में 3 है ना, तो इसका हमें समझ में आ जाएगा कि इसका हमें क्या करना है, घन करना है। ठीक है, तो पावर में 3 है ना जब, तो आप इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं 4 गुणे 4 गुणे 4, और इसका जब आप गुणा करेंगे तो यहाँ पे 64 आ जाएगा। ठीक है, तो यह रही बात 4 के घन की। ठीक है, लेकिन हमें क्या करना है, घनमूल निकालना है, वो भी गुणनखंड विधि द्वारा। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, देखिएगा। जैसे कि हम आपसे बोलें कि आपको यहाँ पर, जैसे हम आपसे बोले कि पहला प्रश्न हम आपको देते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम बोले आपसे पहला प्रश्न, आप देखिएगा, पहला प्रश्न आपको देते हैं। जैसे कि हम आपसे बोले कि आपको घनमूल निकालना है, तो यहाँ पर आप कौन सा संख्या लीजिएगा। तो सबसे पहले हम आपसे जहाँ प्रश्न देते हैं कि जैसे यहाँ पे 64 लिए थे ना, तो यहाँ पे हम 64 का ही आपको क्या कहते हैं, आप क्या कीजिए, घनमूल निकालिए। तो यह इस प्रकार से आपसे पूछा जाएगा कि 64 का घनमूल निकालना होगा ना, तो इस प्रकार से प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, करंडी के अंदर रख के यहाँ पर 3 लिखा रहेगा। ठीक है, यह घनमूल की पहचान होती है। अब देखिएगा, अब इसे हमें घनमूल निकालना है गुणनखंड विधि द्वारा ना, तो हमें क्या करना होगा, यह ध्यान से समझिएगा। 64 है तो यहाँ पे आप इसको इस प्रकार से लिखिएगा। देखिए, 64 को आप इस प्रकार से लिखिएगा। गुणनखंड विधि द्वारा वर्गमूल बनाने का सबसे आसान तरीका यही है। देखिए, इस प्रकार से संख्या जो भी अंदर दी है उसको यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद से इस प्रकार से लाइनिंग बनाएंगे। ठीक है, यहाँ आप लाइन खींचेंगे इस प्रकार से। ठीक है, अब देखिए, सबसे छोटी अभाज्य संख्या यानी कि 2 से इसको भाग लगाएंगे, पूरी तरह से चला जाएगा। भाग उसी संख्या लगाना है जिससे कि पूरी तरह से चला जाए। तो देखिएगा, आप जैसे यहाँ 64 को भाग देते हैं 2 से, तो देखिए 2 तिहाई 6। ठीक है, कट गया पूरी तरह। अब देखिए 2 दूना 4। ठीक है, यहाँ 4 उतरा, 4 से पूरी तरह से 4 कट गया ना, तो यहाँ पे 32 बार में कट गया। अब इसी तरह से 2 से फिर 32 को भाग देंगे तो फिर यहाँ पे 16 बार में कट जाएगा। फिर यहाँ 2 से भाग देंगे आप, तो देखिए कितनी बार में कटेगा, देखिए 2 अट्ठे 16। फिर आप 2 से 8 को भाग देंगे तो 4 बार में कटेगा। फिर 2 से आप 4 को भाग देंगे ना, तो 2 बार में कटेगा। फिर 2 से 2 को भाग देंगे तो 1 बार में कटेगा। जब यहाँ पर नीचे 1 प्राप्त हो जाएगा तो आप भाग लगाना बंद कर दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद जो इधर आपका ये गुणनखंड मिला है, इधर इसमें आपको क्या करना है, 3-3 का जोड़ा बनाना है। अगर आपसे वर्गमूल निकालने को बोलता तो आप 2-2 का जोड़ा यानी कि पेयर्स बनाते। तो यहाँ देखिए 2 और 2 और 2, 3 बार जब 2 रहेगा, एक संख्या जब समान संख्या जब 3 बार रहेगी तो ही उसका जोड़ा बनेगा, तभी वो पूर्ण घन संख्या कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ देखिएगा, इसका 3 बार 2 है तो 1 2 यहाँ से मिलेगा, यहाँ पे 3 बार 2 है तो 1 2 काउंट होगा। तो अतः यहाँ पे 1 2 यहाँ से मिलेगा आपको, 1 2 यहाँ से मिलेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, देखिएगा, यहाँ पे 2 मिला और यहाँ पे 2 मिला। ठीक है, तो अब आप इसका गुणा करेंगे तो देखिएगा, 2 का गुणा 2 में करेंगे तो 4। ठीक है, अतः जो 64 का घनमूल निकल के आएगा वह 4 होगा। तो आई होप कि यह आप लोग को समझ में आया होगा कि 64 का घनमूल जो होगा 4 आएगा। ठीक है, तो आई होप कि घनमूल आप लोग थोड़ा बहुत समझ गए होंगे। अब देखिए, हम और भी बड़े प्रश्नों को लेते हैं जिसमें आप लोग के सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो देखिएगा, यहाँ पर हम एक प्रश्न लेते हैं आपके सामने। जैसे कि हम यहाँ पे आपसे पूछते हैं कि आप यहाँ पे, जैसे दूसरा प्रश्न हम लेते हैं आपसे सामने, यहाँ पे हम बोलते हैं कि अंडर रूट, यहाँ पे देखिएगा, जैसे कि यहाँ पे हम आपसे पूछते हैं कि आप अंडर रूट 216 का घनमूल निकालिए। देखिए, सॉरी, क्यूब रूट 216 का आपको क्या करना है, घनमूल निकालना है। ठीक है, क्यूब रूट बोलते हैं इसको, वर्ग रूट नहीं, स्क्वायर रूट नहीं बोलते हैं। ठीक है, तो आई होप कि इसका आपको, आप हमें क्या करना है, घनमूल निकालना है। तो घनमूल निकालने के लिए इसी तरह से आपको गुणनखंड करना होगा। तो गुणनखंड करने के लिए आपको क्या करना होगा, सिंपली देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे आपको गुणनखंड करना है इसका, तो आप इसको इस प्रकार से लिखेंगे। ठीक है, लिखने के बाद से आपको यही काम करना है, वही प्रक्रिया दोहरानी है दोबारा से। इसको आपको सबसे पहले
देखिए सबसे छोटी संख्या से इसको भाग लगाना है, तो यहाँ देखिएगा 216 को जब भाग लगाएंगे 2 से, तो देखिए 2 एक कम 2 और 0 क्या है कि पूरी तरह से कट गया, 2 अट्ठे 16, ठीक है, 108 बार में कट गया। अब यहाँ फिर से 2 से भाग लगाइएगा तो 2 पंजे 10, 2 चौको 8, ठीक है, 2 बार में 54 बार में ये 2 से फिर कट गया। फिर 2 से इसको भाग लगाएंगे तो देखिएगा 2 दूना 4, 14, 2 सत्ते 14, अब 27 जो है 2 से पूरी तरह से नहीं कटेगा, 3 से तो कटेगा, 3 में 27, और फिर 3 से इसको भाग लगाइएगा तो 3 बार में, और फिर 3 से इसको भाग लगाइएगा तो 1 बार में यह पूरी तरह से कट जाएगा। तो आई होप कि भाग लगाना आप लोग को इस प्रकार से गुणनखंड करना आता ही होगा। तो अब देखिएगा यहाँ पर यह जब आपको यहाँ पे जब यहाँ संख्या आपको फैक्टर्स प्राप्त होंगे ना, तो आपको जैसे यहाँ घनमूल पूछा है यानी कि क्यूब रूट पूछा है, तो गुणनखंड विधि द्वारा क्यूब रूट निकालते समय यहाँ पे 3-3 संख्या, जब 3 संख्या एक जैसी होगी तो उसको एक बार गिनेंगे। तो यहाँ देखिए 3 संख्या है, 2 जो है 3 बार है, तो इसको हम एक बार 2 गिनेंगे, ठीक है। और यहाँ पर 3 जो है 3 बार है, तब भी हम इसमें से एक ही 3 को गिनेंगे, ठीक है। इतना बात आप लोग को समझ में आया होगा। अब ये जो हम गिने हैं ना, उनका आप इसको अलग से गुणा कर दीजिएगा। तो यहाँ देखिए 2 का गुणा जब 3 में आप कीजिएगा ना, तो यहाँ पे कितना जाएगा, 3 दूना का 6 हो जाएगा। अतः 216 का जो है ना घनमूल निकल कर आपका आएगा 6, ठीक है। और 6 का अगर हम घन पूछेंगे ना, अगर आपसे हम बोलेंगे 6 का घन निकालिए, तो आप 6 के पावर में 3 घात चढ़ाइएगा। अब यहाँ पे जब 6 का घन आपसे पूछा जाएगा तो वो 216 निकल के आएगा। तो एक बात आप लोग को समझ में आई होगी कि घन और घनमूल जो होता है एक दूसरे के विपरीत होता है, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग को दोनों प्रश्न समझ में आए होंगे। चलिए एक प्रश्न हम आप लोग को और बताते हैं, जिससे कि आप लोग के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर। तो देखिएगा यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न आपको दिया गया है 1728 का, हमें क्या करना है, क्यूब रूट निकालना है। सेम वही प्रतिक्रिया आपको लगानी है, जो भी संख्या यहाँ पर दिया गया है उसको आप यहाँ पर लिखिएगा। तो देखिएगा 1728 को हम इस प्रकार से लिखेंगे, और इस प्रकार से आप गुणनखंड करते हैं, इस प्रकार से आप इसका गुणनखंड करिएगा। सबसे पहले सबसे छोटी संख्या 2 से इसको भाग लगाइएगा, तो 1728 को 2 से भाग लगाइएगा। तो यहाँ देखिए हम भाग लगा करके आपको बताते हैं 1728, बार बार इस प्रकार से भाग लगाने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, लेकिन हम आप लोग को समझाने के लिए इस प्रकार से भाग लगा रहे हैं। 2 अट्ठे 16, ठीक है, 16, यहाँ से एक बचेगा, यहाँ से एक उतार लीजिएगा, 2 छंग 12, ठीक है, 12 बार में पूरी तरह से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद से आपको क्या करना है, देखिएगा यहाँ से आपको फिर यहाँ से 8 को उतार लेना है, ठीक है, 2 चौका 8, 864 बार में जो है यह 1728 2 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा। तो 864 को लिख लीजिएगा। फिर देखिए 864 में 2 से पूरी तरह से भाग जाएगा, बिल्कुल जाएगा। देखिए 2 चौका 8, 2 तीन 6, 2 दूना 4, ठीक है। फिर देखिए 2 से इसमें भाग लगाकर चला जाएगा, 2 दूना 4, 2 एक कम 2, 2 छंग 12, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पे 2 से भाग लगा करके पूरी तरह से कटेगा, 216 बिल्कुल कट जाएगा। देखिए कैसे, देखिए 2 एक कम 2, 2 अट्ठे 16, ठीक है। यहाँ फिर 2 से भाग लगाइएगा तो देखिए कट रहा है, देखिए 2 पंजे 10, 2 चौको 8, 2 से भाग लगाइएगा तो ये देखिए फिर कट जाएगा 27 बार में, ठीक है, कट गया ना। अब देखिए 27 जो है 2 से पूरी तरह से नहीं कटेगा, तो अगली भाज्य संख्या 3 है, 3 से भाग लगाइएगा, 3 से 3 में 27, फिर 3 से इसको भाग लगाइएगा, 3 बार में जाएगा, फिर देखिए 3 से भाग लगाइएगा, 1 बार में जाएगा, ठीक है। इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा कि जब 1 आ जाता है भाग लगाना बंद कर देते हैं, और इतना बात आप लोग को दिमाग में रखना है कि हम उसी संख्या से पहले भाग लगाते हैं, जिससे कि वो दी गई संख्या इधर वाली पूरी तरह से भाग लग जाए, पूरी तरह से रिमाइंडर, यानी कि देखिए यहाँ पे रिमाइंडर नहीं बचा, कुछ भी नहीं बचा ना, शेषफल 0 होना चाहिए, शेषफल जो है आपका 0 होना चाहिए। और यहाँ पर जब शेषफल 0 आएगा, पूरी तरह से भाग लग जाएगा, तभी शेषफल 0 आएगा, ठीक है। और यहाँ पर 1 बचना चाहिए अंत में, ठीक है। अब देखिएगा आपको क्या करना है, यहाँ पर हमने आपको पिछले सवालों में बताया, यहाँ पे 3 संख्या जब एक समान होगी तो उसको एक बार काउंट कर लीजिएगा। तो यहाँ देखिए 3 बार 2 है तो एक बार काउंट करेंगे, यहाँ 3 बार 3 है तो एक बार 3 काउंट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से आपको 1 2 मिला, यहाँ से 1 2 मिला, यहाँ से 1 3 मिला, ठीक है। तो यहाँ पे आप इनको गुणा कर लीजिएगा, तो 1 2 और गुणे 3, इनका जब आप पूरा करिएगा तो देखिए कितना आएगा, देखिएगा 2 दूना का 4 और 4 तीन का 12, ठीक है। 12 जो होगा यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो 1728 का जो है घनमूल यानी कि क्यूब रूट जो है 12 निकल कर के आएगा। अगर हम आपसे बोले कि 12 का आप घन कीजिए, यानी कि 12 का आप क्या कीजिए, सॉरी 12 का आप घन कीजिए, तो इस प्रकार से आप लिखिएगा ना, तो 12 का घन जब आप कीजिएगा तो 1728 ही निकल कर के आएगा। तो आई होप कि आप लोग को घनमूल निकालना यानी कि क्यूब रूट निकालना बहुत ही आसान तरीके से गुणनखंड विधि से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आई होप कि यह वीडियो आप लोग को बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को दबा लीजिएगा, ताकि इसी प्रकार की वीडियो आप लोग को मिलती रहे। वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है, इसलिए इसको जैसा भी लगे आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करिए कि वीडियो कैसी लगी है, ठीक है। एक प्रश्न हम आप लोग को और दे देते हैं, जिसका आप लोग को इसको हल करके आप लोग को बताना है कि यह जैसे 729 है, इसका आप लोग को क्या करना है
क्यूब रूट निकाल करके बताना है। ठीक है, 729 का आप लोग को क्यूब रूट निकाल करके कमेंट बॉक्स में बताना है कि यह किसका, इसका घनमूल कितना है। ठीक है, तो आई होप कि यह वीडियो आप लोग को बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो हेल्पफुल हुई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद, वंदे मातरम।